एक स्पिरिचुअल इंसान को आप किस तरह डिफाइन करोगे? वो इंसान जो हर दिन सुबह शाम पूजा पाठ करता है, या फिर वो इंसान जिसको वेद और शास्त्रों का बड़ा अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है? आप जब भी उनसे बैठकर बात करते हो तो वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। हमारा ये मानना है कि स्पिरिचुअल इंसान वो है जो अपनी रोज की जिंदगी में एक सेंस ऑफ बैलेंस के साथ जिंदगी गुजार सकता है। कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ, और कुछ बुरा हुआ तो वो भी अच्छा हुआ। इक्वल इमोशंस इन बोथ हैप्पीनेस एंड स्ट्रेस। मुश्किल है ना ऐसे इंसान को खोज पाना। और ये जो हुनर है या टैलेंट है, ये मार्केट में नहीं मिलता कि हम जाएं खरीदें और कल सुबह से ऐसा हो जाए। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। द यूनिवर्स विल ओनली गिव यू व्हेन यू आर रेडी फॉर एक्सेप्टिंग दैट गिफ्ट। इसीलिए तो हमारे इस चैनल प्रज्ञा में हम कोशिश करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता की इन सरल सहज मैसेजेस को आपके समक्ष हम लेकर आए। ये है चैप्टर 10, और आपको बता दूं इसके पहले के जितने एपिसोड्स हैं इसी चैनल के इसी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी। और चैप्टर 10 इज ऑल्सो एपिसोड 67, यानी राज विभूति योग। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सबके मूल में मैं ही हूं और मैं ही सबका आदि हूं। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता भी है। अब जो मुझे समझ लेता है, तत्व से ठीक मान लेता है, भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति निष्काम हो जाता है तो उसमें शक्ति का संचय होता है। कामना के होने से शक्ति का क्षय होता है, यानी व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। जैसे आदमी काम करते करते थक जाता है तो विश्राम करने से फिर से शक्ति आ जाती है। बोलते बोलते थक जाता है तो चुप होने के बाद फिर से बोलने की शक्ति आ जाती है। जीते जीते आदमी जब मर भी जाता है तो फिर जीने की शक्ति आ जाती है। स्वर्ग में शक्ति क्षीण होती है और प्रलय में संचय होती है। जिस प्रकार रुपयों में सब वस्तुएं आपको मिल जाती है, ऐसा मानकर आम इंसान रुपयों को इतनी इंपॉर्टेंस यानी महत्व देता है और उसका रुपयों में एक आकर्षण यानी डिजायर पैदा होता है। लेकिन इस बात को सब जानते हैं कि रुपयों से वस्तुएं तो आपको मिलती है, लेकिन वो पैदा नहीं होती। पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा होती है और मिलती भी है। इसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर के महत्व को जान लेता है, वो तुच्छ रुपयों के लोग में न फंसकर भगवान के ही भजन में और उनके डिवोशन में लीन हो जाता है। सबके मूल में परमात्मा है, इस बात को जिसने जान लिया, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वे भक्त आपस में एक दूसरे से मेरा अनुभव करते हैं। वे भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए हमेशा संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो हमेशा अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों में ही वो बुद्धि मैं प्रदान करता हूं जिनसे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन भक्तों के हृदय में कुछ भी सांसारिक इच्छा नहीं होती। इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे छोड़कर मुक्ति तक की इच्छा नहीं होती। हे अर्जुन, मैं उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार यानी इग्नोरेंस को ज्ञान रूपी दीपक यानी रोशनी, एनलाइटनमेंट, निर्वाणा जिसे हम कहते हैं, उस प्रकाश से दूर कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप परमेश्वर हैं, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम आश्रय देने वाले हैं, आप परम शुद्ध चेतना भी हैं, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप दिव्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप समस्त देवताओं के भी आदिदेव हैं और आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। जो आप स्वयं मुझे बता रहे हैं, ये तो सभी ऋषिगण, देवल और व्यास तथा देवर्षि नारद भी कहते हैं। जो ये सब कुछ आप मुझे बता रहे हो, उसे मैं पूर्ण सत्य रूप से स्वीकार करता हूं। हे प्रभु, आपके स्वरूप को ना तो देवतागण और ना ही असुरगण जान सकते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति अकेला उदास बैठकर सोच रहा था
कि तभी उसके सामने ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर को अपने सामने देखकर व्यक्ति ने पूछा, मुझे जीवन में इतनी असफलताएं मिली और मैं इतना निराश, डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड हो चुका हूं। हे भगवान, मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। तो ईश्वर ने मुस्कुराकर उसे एक लाल रंग का चमकादड़ पत्थर दिया और कहा कि जाओ, इस पत्थर की कीमत का पता लगा लो, तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत की भी पता चल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। तो वो व्यक्ति वो लाल चमकादड़ पत्थर लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और बोला कि भाई, इस पत्थर को कितनों में खरीदोगे। फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा, यार मुझसे तुम 10 संतरे लेकर जाओ, लेकिन मुझे ये पत्थर दे दो। तो व्यक्ति ने कहा कि ने मैं इस पत्थर को नहीं बेच सकता। फिर वो व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया और बोला, भाई ये लाल पत्थर कितने में खरीदोगे। सब्जी वाले ने देखकर कहा कि मुझसे एक बोरी तुम आलू ले जाओ और ये पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं इस पत्थर को नहीं बेच सकता। इसके बाद वो व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान में चला गया जहां सोने के आभूषण बने रखे थे। उस व्यक्ति ने सुनार को भी वो पत्थर दिखाया। अब उस सुनार ने बड़े गौर से उस पत्थर को देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 1 लाख रुपए दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस व्यक्ति ने सुनार से माफी मांगी और कहा कि मैं ये पत्थर आपको नहीं बेच सकता। सुनार ने फिर से कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं, ये पत्थर तुम मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर अब वो व्यक्ति थोड़ा चौंक गया, लेकिन सुनार को मना करके आगे बढ़ गया और वहां हीरे बेचने वाले की दुकान पर पहुंच गया। हीरे के व्यापारी ने उस लाल चमकादड़ पत्थर को पूरे 10 मिनट देखा और फिर एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पत्थर को उस पर रख दिया। फिर उस व्यापारी ने अपने सर पर उस पत्थर को लगाकर माथा टेक कर कहा कि तुम्हें यह कहां मिल गया। ये इस दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो भी कोई इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। यह बात सुनकर वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ और सीधा भगवान के पास गया और अपनी पूरी एक्सपीरियंस बताई। और फिर उसने भगवान से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे बताएं, मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हारे जीवन की कीमत तुमको बता दी है। किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े के समान हो, तो किसी के लिए एक बहुमूल्य रत्न के समान। हर किसी ने अपनी जानकारी यानी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार तुम्हें इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानेंगे, इसलिए जिंदगी से कभी निराश नहीं होना। जो बात हम कहने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा और रिवाइंड करके अगर सुनना हो तो बार बार सुनिएगा। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं, यानी जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही को है, अर्थात सब कुछ आप ही है। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। इस चैनल में कही गई धर्म की बातें अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।